हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के क्षितिज बुक से लास्ट चैप्टर संस्कृति और इनके लेखक है भदंत आनंद कौशल्यान। यह एक निबंध है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिसका उपयोग होता है सबसे अधिक, मतलब जिसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। मतलब सभ्यता और संस्कृति ऐसे शब्द हैं जो मतलब बहुत यूज होता है, मतलब बोलचाल में बहुत कोई मतलब बोलते हैं कि ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी सभ्यता है, हमारे देश की संस्कृति ऐसे, मतलब ये दो शब्द बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, लेखक बोल रहे हैं कि बहुत कम समझ में आता है और इसका जो उपयोग होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, आगे देखिए, इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं। ठीक है ना, विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताने वाले शब्द। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों के साथ इन शब्दों के साथ, किन शब्दों के साथ? सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इन शब्दों के साथ क्या लग जाता है? विशेषण लग जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। ठीक है, तो ये दो मतलब ऐसा विशेषण लगने से ये भौतिक सभ्यता, मतलब भौतिक क्या हो गया ना, ये विशेषण हो गया। ठीक है, और ये संज्ञा हो गया। तो मतलब विशेषण लगने से क्या हो जाता है, तब दोनों शब्द का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। ठीक है ना, मतलब सभ्यता और संस्कृति थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अगर विशेषण लग गया तो थोड़ा-सा और मतलब उसका अर्थ हमको और अच्छा से मतलब समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और समझ आ भी रहा है तो थोड़ा गलत-सलत हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। ठीक है, दोनों शब्द का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया रहता है, वह भी गलत-सलत हो जाता है। ठीक है? क्या लेखक बोल रहे हैं कि क्या यह एक ही चीज़ है? क्या यह एक ही चीज़ है अथवा 2 वस्तु है या 2 वस्तु है? ठीक है? लेखक बोल रहे हैं, यदि 2 है तो दोनों में अंतर है, मतलब दोनों में क्या अंतर है? ठीक है? लेखक बोल रहे हैं कि दोनों एक ही चीज़ है या 2 अलग-अलग है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, लेखक बोल रहे हैं कि चलो हम लोग अपने तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। ठीक है ना, लेखक यहाँ बोल रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए। ठीक है ना, कि जब अग्नि का मतलब आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, अ, आज तो घर-घर में चूल्हा जलता है। आज क्या हो रहा है ना कि घर-घर में चूल्हा जलने लगा है। ठीक है, जिस आदमी ने पहली पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। ठीक है ना, जिस आदमी ने पहले मतलब सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा। ठीक है ना, तो वो जो इंसान है वो क्या होगा, मतलब आविष्कार करने वाला होगा। ठीक है ना, आविष्कार करता होगा। ठीक है, क्योंकि उसने अग्नि का आविष्कार किया है तो वो कौन है, मतलब आविष्कार करता है। ठीक है ना, मान लीजिए साइंटिस्ट ही मतलब उसी के जैसा है। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं ना था। ठीक है ना, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि आप कल्पना करो जब सुई धागा नहीं था। ठीक है ना, जिस मनुष्य के दिमाग में पहली पहल बात आई होगी कि लोहे के टुकड़ों को घिसकर उनके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़े के साथ जोड़े जा सकते हैं। यह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि आप कल्पना कीजिए। ठीक है, जब सुई धागा का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो मनुष्य है, ठीक है ना, जिस मनुष्य के दिमाग में मतलब जिसके दिमाग में आया होगा पहली बार, ये मतलब दिमाग में आया होगा, उसने क्या किया था कि लोहे के एक टुकड़े को घिस कर, ठीक है, उसके सिरे पे छेद करके मतलब छेद में धागा पिरोकर कपड़े को सिलने का उनकी उसके दिमाग में मतलब आया होगा। ठीक है, धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं। वह कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। वो भी तो मतलब क्या होगा, आविष्कार करता रहा होगा। ठीक है, जिसने वो सुई धागा का आविष्कार किया।
ठीक है। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। लेखक बोल रहे हैं कि इन्हीं दो उदाहरणों पे आप लोग विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है, ठीक है ना, क्या चीज है देखिए, किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज आग का आविष्कार है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मतलब जो जिसने मतलब आग का आविष्कार किया, ठीक है ना, तो उसके पास दो चीज होगी, ठीक है ना। किसी व्यक्ति विशेष के आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, उसके पास क्या होगा ना, क्षमता होगा, उसके अंदर मतलब शक्ति होगा कि नहीं, हमको आग का आविष्कार करना है, हमको मतलब ढूँढना है, ठीक है? तो उसके अंदर वो क्षमता होगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ क्या होगा कि उसने आग का आविष्कार कर लिया होगा, ठीक है? इसी प्रकार दूसरे सुई धागा के उदाहरण में एक चीज़ है, ठीक है ना? सुई धागा में भी लेखक बता रहे हैं कि सुई धागा का आविष्कार कर सकने की शक्ति, उसके पास क्या होगा ना कि सुई धागा आविष्कार करने की उसके पास ताकत होगा, ठीक है ना? जो मतलब साइंटिस्ट होता है ना, वो पहले मतलब कल्पना करता है, फिर उसको ना हकीकत करने के लिए उसको उसके अंदर मतलब ताकत होता है कि उसको लगता है कि नहीं हम करेंगे, 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 तो वो उसके अंदर वो ताकत होता है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज सुई धागे का आविष्कार। फिर दूसरी चीज वो क्या होता है ना कि वो सुई धागे मतलब उसका आविष्कार कर लेता है, ठीक है, सुई धागे का आविष्कार, ठीक है। आगे देखिए, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागा का आविष्कार हुआ है, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, ठीक है। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरे दूसरे के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस किसी ने मतलब आविष्कार किया, ठीक है ना, सुई का आविष्कार किया या आग का आविष्कार किया, तो उसमें मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उसमें उसके अंदर योग्यता होती है, प्रवृत्ति होती है, प्रेरणा होती है, ठीक है। और इसी वजह से वो क्या करता है ना, आविष्कार कर लेता है, ठीक है। तो वह है व्यक्ति विशेष, मतलब वो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है, ठीक है ना। मतलब कोई भी साइंटिस्ट होता है, वो अगर वो कुछ भी इन्वेंट करता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी मतलब संस्कृति है, ठीक है, वो क्या है, संस्कृति है, ठीक। इसी चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, ठीक है ना, मतलब वो जो इन्वेंट किया, ठीक है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरे के लिए आविष्कृत किया, जो चीज वो अपने लिए भी बनाया, दूसरों के लिए भी उपयोगी है, तो उसका नाम ही क्या है, सभ्यता, ठीक है। आगे देखिए, जिस व्यक्ति में पहली चीज कौन कौन से, योग्यता, प्रेरणा जितनी अधिक होगी, ठीक है ना, जितनी अधिक होगी, व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, मतलब बहुत परिष्कृत, मतलब बहुत शुद्धता से, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, ठीक है, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसे ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा, ठीक है ना। मतलब जिस व्यक्ति में मतलब योग्यता होगा, प्रेरणा होगा, ठीक है ना, मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं हम ये चीज़ बना सकते हैं, इन्वेंट कर सकते हैं, तो वो उतना ही अधिक क्या होगा, आविष्कर्ता होगा, मतलब वो बहुत सारा चीज़ और इन्वेंट कर सकता है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे ही मतलब यही चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। आगे देखिए, एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, ठीक है ना। संस्कृत व्यक्ति कौन है, जो साइंटिस्ट है, ठीक है, किसी चीज का खोज करता है, ठीक है। तो एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज का खोज करता है, किंतु उसकी संतान मतलब उसके आने वाली पीढ़ी, ठीक है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास अनायास मतलब बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उनके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, ठीक है ना, मतलब जिस व्यक्ति ने उस चीज को मतलब आविष्कार किया, ठीक है ना, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से वो क्या किया, उस चीज का खोज किया, ठीक है ना। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उनके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक, वही व्यक्ति क्या है, संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है ना। यहाँ पे लेखक बोले जो इन्वेंट किया, ठीक है ना, आग का आविष्कार किया, सुई धागा का और बहुत सारी चीजों का जो आविष्कार किया, वह कौन है, संस्कृत व्यक्ति, वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। और उसकी संतान, ठीक है ना, उसका जो आने वाला पीढ़ी है, जिसने अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास अनायास मतलब बिना प्रयास के ही आसानी से प्राप्त हो गई, ठीक है, वह वस्तु उसको बहुत आसानी से प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वजों,
पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए, मतलब वो अपने पूर्वजों की भांति क्या हो गया, सभ्य बन गया, ठीक है। संस्कृत नहीं कहा सकता, संस्कृत नहीं कहला सकता, ठीक है ना, मतलब उसका जो आने वाला जो पीढ़ी है, ठीक है, मतलब उसकी जो संतान है उसको संस्कृत नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। जो इन्वेंट किया है उसी को हम क्या कहते हैं, संस्कृत व्यक्ति, ठीक है। आगे देखिए एग्जाम्पल बता रहे हैं यहाँ पे लेखक, देखिए यहाँ पे लेखक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। एक आधुनिक उदाहरण ले, ठीक है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, ठीक है ना, यहाँ पे लेखक एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, ठीक है ना, उन्होंने किया। वह संस्कृत मानव था। वह कौन था, संस्कृत मानव था, क्योंकि उसने इन्वेंट किया। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, मतलब फिजिक्स का जो स्टूडेंट है, ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों से परिचित है ही, ठीक है ना, मतलब उसको तो पता है कि गुरुत्वाकर्षण का क्या सिद्धांत होता है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, ठीक है ना, मतलब वो जो फिजिक्स का स्टूडेंट है वो तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के अलावे और बहुत सारी चीज जानता है, ठीक है, तो अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है, जिसने शायद जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा होगा, मतलब न्यूटन को उतना नॉलेज नहीं होगा, अभी तो बहुत प्रोग्रेस हो गया है, ठीक है। ऐसा होने पर भी, मतलब बोल रहा है कि ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह दें, ठीक है ना, कि वो न्यूटन की अपेक्षा क्या था, बहुत सभ्य है, ठीक है ना, पर न्यूटन ने जितना संस्कृत नहीं कह सकते, ठीक है ना, मतलब उसको न्यूटन के जैसा मतलब साइंटिस्ट नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें यही बताया जा रहा है कि जो जो मतलब साइंटिस्ट होता है, कुछ चीज का आविष्कार करता है, ठीक है, तो वो क्या है, संस्कृत व्यक्ति है, ठीक है, और उसका जो मतलब आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, संतान, वो क्या करता है ना, उस चीज को और डेवलप कर देता है, इम्प्रूवमेंट कर देता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सभ्यता बोलेंगे, ठीक है। बस इसमें यही है, संस्कृति होता है कि जो इन्वेंट करता है, ठीक है, और जो मतलब समय के साथ उस वो चीज़ और प्रोग्रेस होते चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, सभ्यता कहलाता है, ठीक है। जैसे जैसे कंप्यूटर पहली बार बना था, उतना बड़ा बना हुआ था, अभी धीरे 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 क्या हो गया, लैपटॉप में चेंज हो गया, तो जो कंप्यूटर जिसने बनाया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, संस्कृति, और उसकी पीढ़ियों ने उसको सुधार करते करते मतलब पूरा लैपटॉप की जैसा बना दिया, तो वो क्या हो गया, सभ्यता। आगे देखिए, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी, ठीक है। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जब आग का आविष्कार हुआ तो उसमें क्या था ना कि लोगों को मतलब भूख लगी होगी, ठीक है, मतलब पेट की ज्वाला का प्रेरणा मतलब एक कारण रही होगी, ठीक है। मतलब जब पहले आदि मानव मतलब था, उस टाइम उन लोगों को क्या होगा ना, बहुत भूख लग रही होगी, तो जो कच्चा मांस होगा उसको खाते होंगे तो उनको अच्छा भी नहीं लगता होगा, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने, और वो प्लस ठंड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो इसीलिए उसने क्या किया, आग का आविष्कार किया, ठीक है, तो उसके पेट की ज्वाला भी एक प्रेरणा प्रेरणा रही होगी, ठीक है। आगे देखिए, सुई धागा के आविष्कार में शायद, यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि सुई धागा के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने, मतलब ठंड से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब कल्पना कीजिए, अब लेखक बोल रहा है कि अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, ठीक है ना, यहाँ पे लेखक बता रहे कि जिसका क्या है, पेट भरा हुआ है और जिसका तन ढका है, ठीक, तन भी ढका हुआ, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, मतलब रात में वो सोया हुआ है, जगमगाते हुए तारों को देख रहा है, ठीक है, तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती, मतलब उसे नींद नहीं आ रही है क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरी थाल क्या है, ठीक है ना, मतलब लेखक यहाँ बोल रहे हैं किसी का पेट भी भरा हुआ है, कपड़ा भी बहुत अच्छा से पहना हुआ है, लेकिन फिर भी वो रात में सोया है और वो जगमगाते हुए तारों को देख रहा है, और वो सोच रहा है कि ये मतलब मोती से भरा हुआ थाल क्या है, ठीक है। पेट भरने तथा तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे लेकर बता रहे कि पेट भरना और तन ढकने की जो इच्छा है वो संस्कृति की जननी, मतलब इन्वेंट का जननी नहीं है, ठीक ना, आविष्कार का जननी नहीं है। पेट भरा तथा तन ढका होने पर भी ऐसा मानो, यहाँ पे लेखक बोल रहे ऐसा मानो जो वास्तव में संस्कृत है, वास्तव में क्या है, मान लो जो वो साइंटिस्ट है, ठीक है, आविष्कर्ता है,
वो निठल्ला नहीं बैठ सकता, वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, ठीक है ना? उसका दिमाग एकदम क्रिएटिव है, ठीक है? उसका मतलब दिमाग क्या होता है ना कि जानने की मतलब जिज्ञासा उसके अंदर रहती है, ठीक है? आगे देखिए, हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है, ठीक है ना? मतलब हमारा जो सभ्यता मैंने बताया जो सभ्यता क्या होता है, जो मॉडिफ़ाई हो जाता है, ठीक है ना? तो सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है जो साइंटिस्ट होता है, ठीक है ना? तो वैसे आदमियों से ही मिला है। आगे देखिए, जिसकी चेतना पर, ठीक है ना? जिसकी चेतना मतलब सोच पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, ठीक है ना? मतलब भौतिक मतलब क्या होता है ना कि मान लीजिए आपकी ज़रूरत है, जैसे हमें गर्मी लग रही है तो फ़ैन का आविष्कार हुआ, ठीक है? तो वही कहा जा रहा है कि जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक भौतिक कारणों का प्रभाव, ठीक है ना? भौतिक कारणों का प्रभाव क्या था? प्रधान रहा है। ठीक है? इस वजह से भी बहुत कोई इन्वेंट किए हैं, ठीक है? ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। तो इसी तरह यहाँ पे बोला जा रहा है। किंतु यहाँ पे लिखे बोले किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, ठीक है ना? मतलब उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों मतलब क्या हो गया ना कि विद्वानों, विचारशीलों का भी मतलब योगदान रहा है, ठीक है? तो कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशभूत होकर नहीं बल्कि अपने उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त हुआ है, ठीक है ना? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भौतिक भौतिक प्रेरणा से वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उसके अंदर उनके अंदर भी क्या था? जिज्ञासा था, जानने की इच्छा थी, ठीक है ना? तो इस वजह से जैसे सोते हुए तारों को देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया? उसके अंदर जिज्ञासा है, मतलब उसके मन में जानने की बहुत ललक है। ये सब चीज़ों के बारे में। तो उसका भी एक कारण रहा होगा, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है भौतिक प्रेरणा से वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है, ठीक है? रात के तारे आगे देखिए रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी, ठीक है ना? मतलब जो नहीं सो पाते, जो विद्वान हैं, हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता है, ठीक है ना? मतलब रात के तारे को देखकर जो लोग नहीं सो पाते हैं, ठीक है? जो विद्वान नहीं सो पाए, उन्होंने क्या किया? बहुत ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है? और वो सारा ज्ञान हम लोगों को मिला, ठीक है ना? हम उसके बारे में मतलब ऊपरी अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? तो इन्हीं लोगों की वजह से। आगे देखिए भौतिक प्रेरणा, ठीक है ना? भौतिक प्रेरणा मैंने बताया कि जिसको ज़रूरत है, ठीक है ना? ज़रूरत के हिसाब से वो क्या करता है? इन्वेंट करता है। तो भौतिक प्रेरणा, ज्ञान लिप्सा क्या ये 2 ही मानव संस्कृति के माता-पिता हैं? इसका मतलब क्या होता है? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, तो ये 2 ही मानव संस्कृति के माता-पिता हैं। दूसरों के मुँह आगे लिखकर पूछ रहे हैं कि दूसरे के मुँह में कोर डालने के लिए जो अपने मुँह का कोर छोड़ दे, कोर मतलब क्या होता है? निवाला, ठीक है ना? मतलब दूसरे के मुँह में कोर डालने के लिए जो अपने मुँह का कोर छोड़ दे, ठीक है ना? मतलब बहुत कोई ऐसे इंसान होते हैं, मान लो उसको मतलब अपने लिए खाना लाए तो दूसरे को देखें कि उसको भूख लगा है, तो वो अपना निवाला मतलब अपना खाना दूसरों को दे देते हैं, ठीक है? उसको यह बात क्यों और कैसे सूझी? यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं, ठीक है? उसको यह बात क्यों और कैसे सूझी, ठीक है ना? रोगी बच्चे को जो बच्चा बीमार है, ठीक है? को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, जो माता क्या करती है? माँ बैठी हुई रहती है अपने बच्चे को लेकर गोदी में, ठीक है? वह आखिर ऐसा क्यों करती है, ठीक है? सुनते हैं कि यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि सुनते हैं कि रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपने डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरों को खिला दिया करता था, ठीक है? मतलब वो क्या करता था? स्वयं नहीं खा के दूसरे को दे देता था, ठीक है? वो आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, ठीक है? कार्ल मार्क्स ने क्या किया? अपना जीवन पूरा दुख में बिता दिया। वो दूसरों की बहुत मदद करते थे
और इन सबसे बढ़कर और इन सबसे बढ़कर आज नहीं आज से 2500 यहाँ पे देखो बोल रहे आज नहीं आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ कौन गौतम बुद्ध ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया, मतलब उन्होंने अपना घर त्याग दिया, ठीक है। किसी तरह तृष्णा मतलब होता है लोभ, ठीक है, लोभ के मतलब तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। जो मानव जाति क्या हो सके, वो आपस में जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो सब लड़ाई झगड़ा ना करके वो सुखी से रह सके, ठीक है ना। गौतम बुद्ध ने इसीलिए अपना घर त्याग दिया और ज्ञान की सच्ची खोज में निकल गए। आगे देखिए, हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है, ठीक है ना। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि हमारी समझ में, या लेखक बोले कि हमारे समझ में मानव संस्कृति, ठीक है ना, मानव संस्कृति की जो योग्यता, जो मतलब योग्यता होना चाहिए इंसान के अंदर, ठीक है ना, आग का आविष्कार करने के लिए, सुई धागा का आविष्कार करने के लिए, वो क्या है, वो भी संस्कृति है, ठीक है ना। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है, ठीक है ना, जो योग्यता क्या करती है, तारों की जानकारी करती है, वह भी क्या है, संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव ने सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है, ठीक है ना। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि जो योग्यता क्या होता है ना कि मतलब अपने बारे में ना सोच कर दूसरे के बारे में सोचे, परोपकार के बारे में सोचे, ठीक है ना, दूसरों की भलाई करे, वो भी क्या है, संस्कृति है। आगे देखिए, और सभ्यता, यहाँ पे लेखक पूछ रहे हैं और सभ्यता क्या है, ठीक है। सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, ठीक है ना। संस्कृति मतलब जो इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया, उसका परिणाम, ठीक है, वो क्या है, सभ्यता है, ठीक है। हमारे खाने पीने के तरीके, ठीक है ना, हमारा जो खाने पीने का जो तरीका है, पहले क्या होता था ना, इंसान फल फूल खा लिया, कुछ भी खा लिया तो हो गया, पेट भर गया। और अभी हमारे खाने पीने का तरीका बहुत बदल गया है, ठीक है। मतलब ब्रेकफास्ट अलग होना चाहिए, लंच अलग होना चाहिए, बहुत सारा वैरायटी होना चाहिए। तो हमारे खाने पीने का तरीका, ये सब क्या है, मेरा हम लोग का सभ्यता है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, ठीक है। तो ओढ़ने पहले तो होता था कि कुछ भी कपड़ा पहन लिए, तन ढक गया तो हो गया। अब तो मतलब नया-नया फैशन हो गया है। तो वही बोला जा रहा है कि हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे हमारे गमन के साधन, ठीक है, मतलब जो आने-जाने का जो साधन है, ठीक है, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, ठीक है, सब हमारी सभ्यता, ये क्या है, सब कुछ हमारा सभ्यता है, ठीक है। आगे देखिए, मानव की जो योग्यता, उसमें आत्म विनाश मतलब क्या होता है ना कि मतलब खुद का मतलब बर्बादी, ठीक है, आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करती है, ठीक है ना। मतलब विनाश मतलब क्या हो गया कि बम, बारूद, गोले, ठीक है, तोप, ये सब क्या आत्म विनाश है, ठीक है, तो उसका भी आविष्कार होता है। तो यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मानव की जो योग्यता उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, ठीक है। लेखक यहाँ पूछ रहे हैं कि जो मतलब आत्म विनाश के जो आविष्कार है उसको हम क्या कहें, संस्कृति कहें या असंस्कृति कहें। और जिन साधनों के बल पर हम दिन रात आत्म विनाश में आत्म विनाश में जुटा हुआ है, ठीक है ना। मतलब जिन साधनों से क्या होता है ना, दिन रात आदमी लोग क्या करता है ना, वही बम बारूद ये सब बनाने में जुटा हुआ रहता है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता, ठीक है। यहाँ पे लेखक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए, ठीक है ना, अगर संस्कृति का जो इन्वेंशन है, ठीक है ना, जो मतलब साइंटिफिक लोग आविष्कार करता है, अगर उसकी मतलब वो कल्याण की भावना नहीं रहेगी तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी, तो वो क्या है, असंस्कृति है, ठीक है ना, असभ्य है, ठीक है। ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्य के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि मतलब जो मतलब आत्म विनाश करता है तो वो क्या है, मतलब वो संस्कृति असभ्य है, ठीक है, असभ्य के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। आगे देखिए, संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट की ढेर का बोध होता है, ठीक ना, कूड़ा करकट लेखक किसको बोल रहे हैं, वही बम बारूद ये सब जो सब फालतू फालतू चीजें वही सब,
ठीक है ना। तो संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध हो रहा है वह ना संस्कृति है, वो संस्कृति भी नहीं है, ना रचनीय वस्तु है, ठीक है ना, वो रचनीय वस्तु नहीं है, ठीक है ना। रचनीय मतलब होता है रक्षा करने की वस्तु, ठीक है, तो वो रचनीय वस्तु नहीं है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाला संसार, ये संसार क्या है, एकदम क्षण क्षण में परिवर्तन होता है, पल पल चेंज होता है, ठीक है। मैं किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता, कोई भी चीज को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते, ठीक है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, ठीक है ना, मतलब मानव ने मतलब मैत्री भाव से एक नया चीज का मतलब इन्वेंट किया है, ठीक है, नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसमें कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत है, ठीक है। आगे कवि क्या कहते हैं कि मानव संस्कृति एक अविभाज्य, अविभाज्य मतलब होता है जिसे बांटा ना जा सके, ठीक है, ऐसा वस्तु है और जितना अंश कल्याण का है, ठीक है, कल्याण मतलब परोपकार, ठीक है ना, जितना अंश परोपकार का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा, जो अकल्याणकार है, ठीक है, जो मतलब बम बारूद ये सब बनाते हैं, तो अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, मतलब ये जो हमारा जो कल्याण है ये श्रेष्ठ ही नहीं अस्थाई भी है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कवि ने यहाँ पे परोपकार को, कल्याण को ज्यादा महत्व दिए हैं, ठीक है। बस इतना ही है। थैंक यू फ्रेंड्स।